हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये देखिए क्लास 12th भूगोल है, चैप्टर 6 है आपका द्वितीय क्रियाएं। तो इस पार्ट से जितने प्रश्न बन रहे थे यानी जो अभी इसके पहले के उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं देख लेंगे। आज इसी पार्ट का आपका एक टॉपिक है। यहाँ पर देखिए जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, लास्ट में आप जब पार्ट खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार भी पूछा जा चुका है, तो आपसे पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको जानना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे, कैसे आपको समझाया जाए कि समझ में आए, यहाँ पर मैं चित्र भी लिया हूँ। तो देखिए ये आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आप 11th में ये सारी चीजें नहीं पढ़े हो। तो इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पर लिखा है कि जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे इस चीज को समझिए। जैसे आप भारत का एक क्षेत्र मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उसी तरह से जर्मनी का एक क्षेत्र क्या है, रूहर है। इस मैप में देखिए, ये देख रहे हैं इतना बड़ा क्या है, ये जर्मनी है, इतनी बड़ी बाउंड्री है। अब इसमें जो है इतना बड़ा क्या है, रूहर कोयला क्षेत्र है। क्या है, रूहर क्षेत्र है। अब समझिएगा, यहां पर आप इसके बारे में लिखेंगे कि जर्मनी का रूहर क्षेत्र यूरोपीय महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब वहां पर कल कारखाने होंगे। अब आगे लिखा है यहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर कोयला, लोहा तथा इस्पात। इस्पात का मतलब समझते हैं, स्टील। यानी स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है और लोहे को इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। कोयला तो आप लोग जानते ही होंगे किसको कहते हैं। अब यहाँ पर इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। यानी जो कोयला है, लोहा है, इस्पात है, इस क्षेत्र की क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, प्राथमिक क्रियाएं यानी कृषि कार्य। उसी तरह से जर्मनी का जो रूहर का कोयला क्षेत्र है वहां पर कोयला, लोहा तथा इस्पात जो है इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का लगभग कितना, 80% भाग रूहर क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहां से, रूहर क्षेत्र से। यानी इतना बड़ा जर्मनी है, यहां से 80%, ये जो रूहर है 80% क्या उत्पादन करता है, इस्पात यानी स्टील उत्पादन करता है। बाकी जो जर्मनी के और छोटे बड़े शहर हैं वो 0.5, 1%, 2%, इस तरह से मिलाकर वो सारे 20% पैदा करते हैं और रूहर अकेले 80% पैदा करता है। क्या, इस्पात यानी आपका क्या कहते हैं, स्टील। अब आगे क्या लिखा है देखिए, इसी रूप से उपलब्ध है। यहाँ पर रूहर में उच्चतम प्रकार के कोयले मिलते थे जिसके तहत लौह इस्पात उद्योग पर्याप्त प्रोत्साहन मिल जाता था उसको स्थापित करने के लिए। जब अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता था तो भट्टियां और आपके कारखाने अच्छे तरीके से चलते थे। खराब कोयला मिलता तो भट्टी चल ही नहीं पाती क्योंकि जब उसमें ऊष्मा ताप उत्पन्न होगा तभी ना भट्टी चलेगी। अब आगे क्या लिखा है देखिए, वर्तमान में यहाँ लौह इस्पात उद्योग के उत्पादन में क्या गिरावट अनुभव की जा रही है। अब कौन सा कारण आ चुका कि यहाँ के लौह इस्पात में गिरावट उत्पन्न हो रहा है। यानी रूहर का जो क्षेत्र था वहां पर अब क्या, जो आपके लौह इस्पात का उत्पादन था उसमें गिरावट अनुभव की जा रही है। क्यों, क्योंकि अब रूहर का जो भविष्य की संपन्नता जो है वह कोयले व इस्पात की अपेक्षा किस पे निर्भर हो रही है, अपोलो यानी कार बनाने वाले कारखाने, रासायनिक संयंत्र यानी जो रासायनिक चीजें बनती हैं, रासायनिक कारखाने, उन पर तथा विश्वविद्यालय आदि पर निर्भर होती जा रही है। पहले क्या था रूहर में, पहले रूहर में था कोयले का क्षेत्र था, लोहा, इस्पात, इन सब की क्या थी, कंपनियां थे। तो वहां के जो व्यक्ति रहते थे वो इन पर निर्भर रहते थे, यानी इनसी से वहां क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चलती थी। यहाँ पर लोग काम करके पैसा पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, लोग थोड़े जागरूक हुए। अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कोयले व इस्पात की अपेक्षा कार बनाने वाले कारखाना यानी कंपनियों में लोग काम करने के लिए तत्पर हैं, रासायनिक कंपनियों में काम कर रहे हैं तथा पढ़ाई लिखाई के लिए विश्वविद्यालय बना रहे हैं जिससे हमारे बच्चे वहां पर पढ़ सके सभी के। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वर्तमान में इस क्षेत्र में खरीदारी के बड़े बड़े बाजारों का भी उदय किया जा रहा है यानी विकास किया जा रहा है। अब यहाँ नवीन रूहर भूदृश्य क्या है, विकसित है। यानी जो अब ये रूहर का जो क्षेत्र है अब यह बदल चुका है, अब यह विकसित हो रहा है। समझ में आई। तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे फिर से, अब जो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। इतना आपको डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं मालूम था, जैसे आप लोगों के लिए नया था, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में घुसा होगा कि रूहर कहाँ है जर्मनी में, रूहर कैसा क्षेत्र है, वहां पर क्या उत्पादन होता है। अब इस चीज को मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में लिखिए, तो जर्मनी आप लिखेंगे, जर्मनी में रूहर कोयला क्षेत्र है जो कि 80
80% उत्पादन करता है क्या, स्टील यानी इस्पात, और बकिया और जो क्षेत्र हैं जर्मनी के वो सभी मिलाकर 20% उत्पादन करते हैं। अब रूहर जो क्षेत्र है वह अधिकतर किसके लिए प्रसिद्ध था, कोयला, लोहा तथा इस्पात के लिए। यहाँ पर उच्चतम क्वालिटी के या आपके कोयला मिलता था, जिससे वहां पर कारखाने की क्या स्थापित हुए। आगे आप लिखेंगे अब जो है वर्तमान में लौह इस्पात उद्योगों के उत्पादन में गिरावट अनुभव की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब जो रूहर का भविष्य है वह औद्योगिक अपोलो कार बनाने वाले कारखाने, रासायनिक संयंत्र तथा विश्वविद्यालय पर अधिक निर्भर हो रहे हैं, तथा इसके साथ ही साथ वहां पर क्या खरीदारी के लिए बड़े बड़े बाजारों का भी उदय किया जा रहा है। इतनी बात आप इसमें लिखेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया नंबर टीचर देगा, क्योंकि ये जेन्युइन तरीके हैं। अब आशा करता हूं आपको ये चीज जरूर समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यही बस 2 टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है ना तो समझने में भी आपको दिक्कत होती है, मजा भी कम आता है। जब 2 टॉपिक अगर आपको पढ़ाए जाएं डेली तो आपको अच्छे से याद भी होता जाएगा। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जैसे मैंने आपको पाठ 2 में पढ़ाया था कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, उसी तरह से ये है कि लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि लौह निर्माण हेतु क्या, यानी जो आपका इस्पात है, स्टील है, वो कैसे निर्माण होता है, पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद मैं इनके कारकों को आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि लौह निर्माण हेतु लौह अयस्क, लौह अयस्क का मतलब जानते हैं, यानी लौह अयस्क का मतलब जो लोहे की क्वालिटी होती है, लोहा एक शुद्ध होता है, फिर अशुद्ध होता है, फिर मीडियम होता है, फिर घटिया भी लोहा होता है। यानी आप इसके अयस्क कौन कौन से हैं लोहे के, शुद्ध रूप से मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिग्नाइट है और सीडेराइट है। तो लिमोटाइट और सीडेराइट जो है ये घटिया क्वालिटी में आते हैं, और जो आपके मैग्नेटाइट और हेमेटाइट हैं ये बढ़िया क्वालिटी के लोहा होते हैं। यानी लौह अयस्क का मतलब लोहे का ओर। आप समझ में आया? आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, अयस्क सब चीजें इंग्लिश मीडियम की हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लौह अयस्क को क्या वात भट्टियों में, यानी लौह अयस्क, इसमें से चाहे आप मैग्नेटाइट या हेमेटाइट वाले लोहे को आप लिखिए, उनको वात भट्टियों में क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। कोक यानी कोयला एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। अब पिघला हुआ लोहा जब बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है। अन्य चीजें भी मिलाई जाती हैं, यहाँ पर मैग्नीज ही बस लिखा है। मैग्नीज मिलाकर किसका, इस्पात यानी स्टील का निर्माण किया जाता है। लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन से हैं इनको समझिएगा। इस्पात का निर्माण, स्टील का निर्माण कैसे होता है समझ ही गए आप। उसमें क्या मिलाकर मिलाया जाता है, उसमें मैग्नीज मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, यानी स्टील का। अब यहाँ पर देखिए लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला क्या है, कोकिंग, कोयले का उत्पादक क्षेत्र। तो इसको आप याद रखेंगे क्या, कोयले का उत्पादक क्षेत्र। दूसरा क्या है आपका, इस चीज को सीखिए, लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र, इसको याद रखेंगे। लौह इस्पात उद्योग के उत्पादों के लिए बाजार क्षेत्र, तीसरा आप याद रखेंगे बाजार क्षेत्र। अब आपको याद हो गया होगा कि लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है आपका कोकिंग, कोयले का उत्पादक क्षेत्र। दूसरा है आपका लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र। लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र का मतलब जानते हैं, यानी लोहे का अयस्क, लोहे का ओर। मान लीजिए एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है। यहाँ पर उच्च क्वालिटी का लोहा मिल रहा है, लोहे का अयस्क मिल रहा है, यानी लोहा। इन्हीं तीनों से लोहा मिलकर बनता है। जो उच्च क्वालिटी के अयस्क होते हैं उससे बहुत ही अच्छा लोहा बनता है, और जो घटिया क्वालिटी के अयस्क होते हैं उनसे बेकार क्वालिटी का लोहा मिलता है। अब काफी वो लोहा आप देखे होंगे इस तरह से दम लगाते हो टूट जाता है, और काफी लोहा है कि आप दम लगाते हो वो टूटता ही नहीं है। तो जो टूटता नहीं है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का बना होता है। अब मान लीजिए ये क्या है, क्षेत्र है, यहाँ पर हेमेटाइट का मिल रहा है, यहाँ पर मैग्नेटाइट का, यहाँ पर लिमोटाइट का, यहाँ पर सीडेराइट का मिल रहा है।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी लौह अयस्क का जो उत्पादक क्षेत्र है, जो शुद्ध क्वालिटी, यहाँ पर शुद्ध क्वालिटी मिल रही है यहाँ पर भी, तो ये क्या होती है, उद्योग को स्थापित कर देगी। कोई भी उद्योगपति होगा तो वो यहाँ पर उद्योग स्थापित करेगा। यहाँ और यहाँ घटिया क्वालिटी का मिल रहा है तो यहाँ पर उद्योग नहीं स्थापित करेगा, क्योंकि उसकी कंपनी खराब हो जाएगी। कैसे खराब होगी जानते हैं? क्योंकि जब घटिया क्वालिटी का लोहा कंपनी बनाएगी, कोई खरीदेगा, टूट जाएगा तो कंपनी बदनाम हो जाएगी। इसीलिए क्या, अच्छी क्वालिटी जहां पर मिलेगी वहां पर कंपनी स्थापित होगी। तीसरा था बाजार के क्षेत्र। अब इनको मैं समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से फिर से समझिएगा कि लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। आपका कोकिंग कोयले का क्षेत्र, दूसरा है आपका लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है बाजार का क्षेत्र। तो इसमें देखिए जो आपका कोकिंग कोयले का क्षेत्र है वो बाजार को क्यों स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्योंकि जहां पर शुद्ध क्वालिटी का कोयला पाया जाता है वहां पर, यानी जैसे एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जहां पर पाया जाएगा वहां पर लोग उद्योग को स्थापित करेंगे। जहां पर लिग्नाइट और पिट का कोयला मिलता है वहां पर लोग नहीं स्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट और पिट जो है ये घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। यहाँ इसमें से आग वोग बहुत कम निकलती है। ये क्या होता है, कोयले का भी निर्माण ही हो रहा होता है इस अवस्था में। लेकिन जो आपका क्या कहते हैं यार, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस क्वालिटी का जो कोयला होता है या बहुत ही उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, लोग यहाँ पर स्थापित अपनी कंपनियों को करेंगे जहाँ पर एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, यानी जहाँ पर उच्च क्वालिटी का कोयला मिलेगा वहाँ पर अपनी कंपनी को लोग स्थापित करेंगे। वही चीज इसमें लिखेंगे लौह अयस्क के बारे में, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क मिलता है, जैसे आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, वहाँ पर लोग अपने उद्योगों को स्थापित करना चाहेंगे। यहाँ पर लोग नहीं स्थापित करना चाहेंगे जहाँ पर लिमोनाइट और सिडराइट क्वालिटी का क्या लौह अयस्क मिलता होगा। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा है बाजार की निकटता, यानी लोग वहां पर भी उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं जहां पर बाजार की निकटता हो, जिससे वो अपने तैयार माल को आसानी से बाजार में बेच सकें। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, 3 कारक मैंने आपको बताया, उनके बारे में व्याख्या किया। अब देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को समझेंगे तो शायद थोड़ा और आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है वस्तुतः लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति पर लौह अयस्क एवं कोकिंग कोयले के स्रोत सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। चूंकि उक्त दोनों कच्चे माल भारी पदार्थ हैं अतः इनका अधिक दूरी तक परिवहन इन कच्चे मालों के मूल्यों में वृद्धि करता है। फलतः लौह अयस्क और कोयले का अधिक दूरी तक परिवहन और इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लाभप्रद नहीं रहता है। यही कारण है कि विश्व में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग यानी लौह इस्पात की कंपनियां कोयले या लौह अयस्क के खानों के निकट को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये उद्योग ऐसे स्थानों पर भी स्थापित किए जाते हैं जहां सभी प्रकार के कच्चे माल आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे पत्तन क्षेत्र यानी बंदरगाह। अब मैं आपको कैसे समझाया था, मैंने आपको बताया था कि लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक ये है, दूसरा कारक ये है, तीसरा कारक ये है। पहले कारक को मैंने आपको अच्छे से समझाया, फिर दूसरे कारक को भी आपको अच्छे से समझाया, तीसरे कारक को, यानी जो हमारा बताने का तरीका था वो आपको पहला, यानी ये आपको एक पॉइंट लगाकर कोकिंग कोयले के बारे में आपको लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट लगाकर लौह अयस्क के बारे में लिखना है, फिर तीसरा पॉइंट लगाकर यानी बाजार के बारे में लिखना है। फिर इसके बाद नीचे भी आप 2-3 पॉइंट क्या डाल देते, नीचे आप डालते ये, यहाँ पर ये देखिए, ये उद्योगों के ऐसे स्थानों पर भी स्थापित किए जा सकते हैं जहां पर कच्चे माल आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे पत्तन क्षेत्र। जब आप इस तरह से लिखेंगे ना तो नंबर आपको हाई क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन अगर आप बस इन तीनों को लिखकर, जैसे यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया है, इस तरह से लिखते हो तो नंबर आपको कम मिलता है। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, इस चीज को समझिएगा। दूसरी ओर लघु स्तर के जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं वो स्थानीयकरण को कच्चे माल की तुलना में बाजार की समीपता, यहाँ पर लिखा है कच्चे माल और यहाँ पर बाजार की समीपता अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि वहां कच्चे माल के रूप में धातु
की उपलब्धता सरलता से की जा सकती है। अब देखिए जो लघु टाइप के लौह इस्पात उद्योग हैं वह बाजार जहां पर होता है वहां पर स्थापित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके घरों में से छोटा छोटा प्रकार का लोहे वोहे का टुकड़ा, घटिया प्रकार का टुकड़ा जिसमें जंग लगता है, तो उसको आप क्या करते हो, कबाड़ी वाले को बेच देते हो। तो कबाड़ी वाला क्या करता है, उनको यहाँ पर ऐसे प्रकार के उद्योगों में ले जाकर देता है, तो वहां से उसको पैसा मिल जाता है। तो जो ये आप लोहा हुआ और उस कबाड़ी वाला उसको दिया, उसी को वो क्या मॉडिफाई करके छोटी छोटी चीजें बना देता है इस्पात का। तो ये क्या होता है, जो छोटे प्रकार के उद्योग हैं वो हमेशा बाजार के निकट स्थापित होते हैं, क्योंकि कच्चा माल उनको कहां से प्राप्त हो जा रहा है, कबाड़ी वालों से। यानी आप उनको कबाड़ी वाले को देते हो तभी उसको प्राप्त होता है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो कहां पर स्थापित होना चाहते हैं, जहां पर शुद्ध प्रकार के लौह अयस्क और शुद्ध प्रकार के कोयले का अयस्क और बाजार की निकटता हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर बड़े प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देखा होगा बहुत ही अच्छा बात है उसके लिए, क्योंकि आपके मन में आता होगा यार ये जो कोयला है और लोहा है, सॉरी यहाँ पर लोहे की बात मैं समझाता हूँ, क्योंकि कोयला कैसे उत्पन्न होता है, खदानों में से उत्पन्न होता है, वह छोटे छोटे टुकड़े में होता है, उसको निकाला जाता है। लोहा भी क्या उसी तरह से होता है। काफी बच्चों के दिमाग में कल्पना होती है जो लोहा होता है वो जमीन के अंदर होता है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, मोटे मोटे टुकड़ों में रहता है। उसी को निकाल कर फिर लोग कंपनी में ले जाते हैं, कंपनी में उसको गलाकर बड़ा बड़ा लोहा सरिया छड़ बनाते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होता है। आपकी बात में समझ आई, लोहा कैसे जमीन के अंदर होता है, इस चीज को समझिएगा। लोहा देखिए यहाँ पर, जैसे ये देखिए जमीन है, ये लौह अयस्क का क्षेत्र है। क्या है, लौह अयस्क का क्षेत्र। यहाँ पर देख रहे हैं ये कोई मशीन है, मान लीजिए यहाँ पर बुलडोजर भी है, और ये क्या है, बहुत बड़ी मशीन है। तो बुलडोजर क्या कर रहा है, खोद रहा है, खुदाई, जमीन की खुदाई कर रहा है। उसमें से क्या मिलेगा, जमीन का खुदाई करेगा तो इतने बड़े बड़े क्या, इतने बड़े बड़े उसमें से पत्थर मिलते हैं। क्या, पत्थर। और ये जो पत्थर होते हैं ये सामान्य पत्थर नहीं होते हैं, ये बहुत ही टाइट भी पत्थर होते हैं, बहुत ही मुलायम भी पत्थर होते हैं। ये जो पत्थर आप दिख रहे हैं ये पत्थर ही क्या हैं, लोहे हैं। पत्थर ही क्या है, लोहे हैं। तो जो उच्च क्वालिटी का पत्थर होता है वो कैसा पत्थर होता है, वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में रहता है। जो घटिया प्रकार का पत्थर होता है वह लिमोटाइट और सिडराइट होता है। अगर आप लिमोटाइट और सिडराइट को हाथ से इस तरह से मारोगे वो टूट जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये सारे बहुत ही मस्त पत्थर होते हैं, उच्च क्वालिटी के होते हैं। तो ये पत्थर जो हैं यही क्या है, लोहे हैं। अब इन पत्थरों को क्या किया जाता है, मशीन में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या पीसा जाता है, फिर इनको क्या गलाया जाता है, तब जा प्रकार के कई सारी प्रोसेसों के बाद लोहा बनाया जाता है। ना कि जमीन में लोहा पहले से गड़ा रहता है, उसको निकालते हैं, उसको प्योरीफाई करके नया लोहा बना देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है समझाते समझाते। अब मिलते हैं आप सुनो से अगले टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर के अगला टॉपिक क्या है देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है आपका विश्व में लौह इस्पात का वितरण। काफी छोटा टॉपिक है, इसको मैं कल ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए बस इसी में समाप्ति हो जाएगी आपके चैप्टर की। सूती कपड़ा उद्योग के बारे में आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।